नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल-फलाह प्रॉपर्टी गाइड। आज का हमारा अनवान है खसरा गिरदावरी की अहमियत और डिजिटल गिरदावरी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमने जब प्रॉपर्टी गाइड चैनल का आपने आगाज़ किया और हमने इस पर बहुत ही अहम वीडियो जिसमें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये गलतियां हरगिज़ न करें, तजर्बाकार प्रॉपर्टी डीलर बनिए, ज़रूरी ज़मीन ख़रीदने का आसान तरीका, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने का मुकम्मल तरीका, प्रॉपर्टी बिज़नेस में सरमायाकारी कैसे, ज़मीन की रजिस्ट्री या इंतकाल बेहतर क्या है, विरासत की तकसीम, विरासत से महरूम कौन, मुख्तारनामा आम व ख़ास, ज़रूरत, फ़र्क और मनसूखी, बैरून मुल्क से मुख्तारनामा बनवाने का तरीका, नाबालिग की जायदाद फ़रोख्त करने का तरीका के अनवान पर वीडियोज़ बनाई तो बहुत से दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात किए, जिनकी रोशनी में मज़ीद वीडियोज़ बनाने का सिलसिला जारी है। मेरी इन वीडियोज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। प्रॉपर्टी से वाबस्ता हर फर्द और हर उस शख्स के लिए जिसके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और वो बहुत से मसाइल से अपने आप को बचा सकता है। अब आते हैं अपने अनवान की तरफ कि खसरा गिरदावरी की अहमियत और डिजिटल गिरदावरी। खसरा क्या होता है, खतूनी किसे कहते हैं, खसरा नंबर क्या होता है, गिरदावरी क्या होती है, रजिस्टर्ड खसरा गिरदावरी किसे कहते हैं, खतूनी खसरा और गिरदावरी क्या होती है, ये बात समझ लें। खतूनी माल रिकॉर्ड की बुनियादी असास है। तमाम रिकॉर्ड माल का ढांचा खतूनी की बुनियाद पर खड़ा किया जाता है। खतूनी बंदोबस्त के दौरान जमाबंदी इंतकालात से तहरीर की जाती है। शजरा नसब की तहरीर के बाद खतूनी का खाना मलकियत और फील्ड बुक की तहरीर के बाद खतूनी का खाना काश तहरीर किया जाता है। खतूनी मालकान, मुश्तरियान, मज़ारे, काफ़ज़ीन के नाम होते हैं, फिर इनके हिस्से होते हैं और इसके बाद इसमें रकबा की तफसील होती है। खसरा क्या होता है, खसरा ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जिसकी मखसूस पैमाइश और नंबर होता है। खसरा नंबर पर ज़मीन का एक सीरियल नंबर होता है जिसे खसरा नंबर कहते हैं। गांव के नक्शा शजरा में खसरा के चारों तरफ ज़मीन की पैमाइश लिखी होती है और दरमियान में खसरा नंबर लिखा होता है। खसरा नंबर हमेशा सुर्ख स्याही से लिखा जाता है जबकि पैमाइश काली स्याही से लिखी जाती है। महकमा माल का ये असूल है। खसरा गिरदावरी एक पर्त का रजिस्टर होता है जो 4 साल के लिए मरतब किया जाता है। इसमें रबी और खरीफ की फसलात के अलावा सूरत हाल मौका, कब्जा, काश्त के अंदराज की जाते हैं। खसरा गिरदावरी साल में 2 दफ़ा की जाती है। गिरदावरी हर फसल की अजनास को इनके काटे जाने से बेशतर खेत गश्त करके मुलाजा करना पटवारी के फ़रज़ में शामिल है और इस काम को हम गिरदावरी कहते हैं। जिम्मेदार के लिए कितनी अहम है, इसका अंदराज करवाना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
आपने इन बातों पर गौर किया तो आपके लिए ये बातें बहुत फायदेमंद साबित होंगी। रजिस्टर्ड गिरदावरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत अहमियत का हामिल है। इसका अहम फायदा जब हम मौका पे गिरदावरी करवाते हैं और फसलात का अंदराज करवाकर अपना कब्जा भी साबित करते हैं, फसलात का अंदराज करवाकर अपना कब्जा भी साबित करते हैं, तो बहुत सी मुश्किलात से हम बच सकते हैं और ज़मीन के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे और हमारा कब्जा भी बरकरार रहेगा। हम यहाँ पर ये सुस्ती करते हैं कि फसलात का अंदराज तो करवा देते हैं मगर कब्जा का अंदराज नहीं करवाते, फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और फिर हम अदालतों और कचहरियों के चक्कर में लगे रहते हैं। जब आपने अपने कब्जा का अंदराज भी करवा दिया तो फिर कोई कब्जा ग्रुप या पत्तीदार आपको तंग नहीं कर सकता। पत्तीदार उसे कहते हैं जो आपके खाता में आपके साथ शरीक होता है या आपके इर्द गिर्द उसी गांव उसी कस्बा में ज़मीन होती है, तो उसको पत्तीदार कहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। खसरा गिरदावरी की बहुत अहमियत है। अगर अदालत में केस हो जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने बैंक से कर्ज लेना है तो इसमें भी वो रजिस्टर्ड गिरदावरी को चेक करते हैं कि मौका पर काश्त भी कर रहे हैं या नहीं। आपने कोई ज़मीन के बारे में कोई केस हो जाता है, अदालत में चले जाते हैं लोग, या आपने बैंक से कर्जा लेना है, तो आपके पास अगर खसरा गिरदावरी में उन एकड़ पर आपका कब्जा आप शो है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वरना आपके लिए फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जिनको हल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें एक बात का भी ज़हन में रखें कि आप खसरा गिरदावरी करवाते हैं तो आप फसलों पे तो अंदराज करवा देते हैं, लेकिन वहां से सड़क गुजर रही है, आप उसका अंदराज नहीं करवाते, तो वो सड़क कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन अगर उसका खसरा गिरदावरी में अंदराज हो गया तो उस सड़क को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खसरा एकड़ की बुनियाद पे नहीं होता, वो जितनी जमीन पे फसल काश्त होती है उसका खसरा होता है। अगर उसमें सड़क गुजर रही है, उसमें नहर गुजर रही है, उसमें रेलवे लाइन गुजर रही है, तो वो हिस्सा उस एकड़ में लिखा जाएगा कि यहाँ से फलां चीज गुजर रही है। और जब ये लिख दिया जाए तो कल को हम बड़ी गलती करते हैं, सड़क गुजर रही है, हम सड़क लगवाते ही नहीं है उस एकड़ में, और बाद में हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। कोई झगड़ा हुआ आपस में तो उसको बंद कर दिया। इसलिए खसरा गिरदावरी में दो चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक, आपने अपना कब्जा शो करना है कि फसल आपने काश्त की है, आप जमीन पे काबिज हैं, और दूसरी बात आपने लिखवानी है अगर उसमें से कोई सड़क वगैरह गुजर रही है तो उसका भी आपने अंदराज करवाना है। अब ये है, तब आप सारे फवायद हासिल कर सकते हैं। अब ये है कि आज गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि आज के बाद डिजिटल गिरदावरी जो है वो करवाई जाएगी। अब इसमें बहुत से फवायद हैं। पहले गिरदावरी आम तरीके से होती थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज गिरदावरी हो रही है और इसमें गवर्नमेंट ने कई चीज़ें और भी इजाफा कर दी है। तो पटवार सर्कल और कानगोई, उसमें ज़राए आपाशी क्या है, काश्त क्या है, खाता मुश्तरका है, मरबा नंबर क्या है, खेवट नंबर क्या है, खतूनी क्या है, कौन सा साल है, और फिर इसमें तखमीना ज़मीन, यानी एक इजाफा कर दिया गया है कि इस ज़मीन का तखमीना कीमत का क्या है, और रकबा की पूरी तफसील, मालिक का राब्ता नंबर, मालिक की ज़ात, मालिक का शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसी तरह काश्तकार की ज़ात, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, काश्त मौका पर क्या है, और मरबा नंबर और खतूनी नंबर, हल्का पटवार, जमाबंदी साल, और फिर उस खेत में
जो फसल काश्त की गई है इसकी झाड़ यानी पैदावार कितने मन होगी इसका भी और इसके लिखा जाएगा। इससे गवर्नमेंट को ये अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं होगा जमीन की कीमत और जमीन का जो पैदावार का तखमीना कि हमारी पैदावार कितनी होगी। पहले ये पता नहीं चलता था, लेकिन अब जब डिजिटल गिरदावरी होगी तो जितने एकड़ काश्त गंदम होगी और फिर उसकी झाड़ कितनी होगी इसका अंदाजा करना गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आपने ये चीज़ों पर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। और इसके साथ ही उन्होंने एक खाना और इजाफा किया है कि आबपाशी का ज़रिया क्या है, यानी इसमें जो आबपाशी है वो किस चीज़ से होती है। इसी तरह इसमें भी रास्ता कितना है, मुरब्बा क्या है, खसरा नंबर क्या है। और इसमें एक बात का और इजाफा किया कि ये वाहिद खाता है, यानी वंडा करवाने के बाद उस शख्स का वाहिद खाता है या मुश्तरका खाता है। तो मुश्तरका खाता होने की सूरत में आपका कब्जा खसरा गिरदावरी के मुताबिक होना आपके लिए फ़ायदेमंद है, वरना मुश्तरका खाता का फ़ायदा उठाते हुए कोई कब्जा माफिया आपकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। इसलिए इस बात को लाजमी ज़हन नशीं रखें और वाहिद वंडा की सूरत में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वाहिद वंडा इस सूरत में मुमकिन है कि आपने उस ज़मीन का वंडा करवा लिया है, और वंडा करवाना बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए मैं इस पर एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा कि वंडा करवाना क्यों ज़रूरी है। जिसके पास भी ज़राई ज़मीन है और उसको चाहे वो विरासत में मिले या उसने खरीदी है, तो मुश्तरका खाते से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ तब हासिल होगा कि आप उसका वंडा करवाएं। वंडा करवाने का क्या तरीका है, वंडा कैसा होता है, इस पर मैं अलहदा जो है अनकरीब वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और अगर आपका खसरा गिरदावरी पटवारी ने मिलकर किसी आपके मुखालिफ से मिलकर आपका खसरा गिरदावरी गलत कर दिया है, आपको कोई शक है, या आप जब फसल पे जो खसरा होता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस खसरा की कापी लें। अगर आपके साथ ज्यादती हुई हो आप फौरन एसी को दरख्वास्त दें और एसी तहसीलदार को लिखेगा, तहसीलदार पटवारी से इसकी रिपोर्ट तैयार कराएगा और फिर रिपोर्ट चेक करके नाम दुरुस्त कर दिया जाएगा। और ये खसरा गिरदावरी का रजिस्टर 4 साल के लिए होता है। अगर आपको तहसीलदार भी इस पे हक न दे तो आप दावा इस्तकरार हक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।